संस्थापक द्वारा एक नई लोकतांत्रिक वैश्विक संस्था ग्लोबल ह्यूमैनिटी फाउंडेशन सार्वभौमिक मानवता संगठन की आवश्यकता का अनुभव, विस्तृत चर्चा। एक लोकतांत्रिक संरचना। इस संस्था की संरचना पूरी तरह से लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जिसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार और कर्तव्य हों। निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और बहुमत। संस्थापक द्वारा एक नई लोकतांत्रिक वैश्विक संस्था ग्लोबल ह्यूमैनिटी फाउंडेशन सार्वभौमिक मानवता संगठन की आवश्यकता का अनुभव, विस्तृत चर्चा। एक लोकतांत्रिक संरचना। इस संस्था की संरचना पूरी तरह से लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जिसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार और कर्तव्य हों। निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और बहुमत आधारित होनी चाहिए, ताकि किसी एक देश का प्रभुत्व न हो। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि निर्णय किसी भी प्रकार से अमानवीय न हो, क्योंकि कभी-कभी बहुमत की राजनीति भी पक्षपात से प्रभावित हो सकती है। लोकतांत्रिक संरचना और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया इस संस्था के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि समान अधिकार और कर्तव्य। लोकतांत्रिक संरचना सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य देशों को समान अधिकार और कर्तव्य मिले, जिससे हर देश की आवाज सुनी जाए और कोई भी देश दूसरों पर हावी न हो। पारदर्शिता। निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है कि सभी निर्णय खुले और स्पष्ट तरीके से लिए जाए, जिससे विश्वास और सहयोग बढ़े। बहुमत आधारित निर्णय। बहुमत आधारित निर्णय लेने की प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक देश का प्रभुत्व न हो और निर्णय व्यापक सहमति पर आधारित हो। अमानवीयता से बचाव। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्णय अमानवीय न हो, क्योंकि बहुमत की राजनीति कभी-कभी पक्षपाती हो सकती है। इस तरह के निर्णय मानवाधिकारों और न्याय को प्रभावित कर सकते हैं। संक्षेप में, लोकतांत्रिक संरचना और पारदर्शी, बहुमत आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया इस संस्था को निष्पक्ष, प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने में सहायक होती है। 2. मानवाधिकारों की प्राथमिकता। मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा इस संस्था की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें किसी भी देश को विशेषाधिकार न मिले। मानवाधिकारों की प्राथमिकता की आवश्यकता इस संस्था के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोच्च प्राथमिकता, मानवाधिकारों की रक्षा और सुरक्षा इस संस्था के मूलभूत उद्देश्यों में होनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई। मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि सभी मामलों की न्याय संगत सुनवाई हो और किसी भी देश को विशेषाधिकार न मिले। समानता और न्याय। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी देशों और व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों और किसी भी देश या समूह को अन्यायपूर्ण लाभ न मिले। संक्षेप में, मानवाधिकारों की प्राथमिकता इस संस्था को एक विश्वसनीय और न्यायपूर्ण संरचना प्रदान करती है, जो सभी के लिए समान सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करती है। 3. प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र। संस्था के पास प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र हो, जो सदस्य देशों में मानवाधिकारों के पालन की निगरानी कर सके। उल्लंघन की स्थिति में त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र की आवश्यकता इस संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि निगरानी और पारदर्शिता। एक प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों के पालन की सतत निगरानी हो, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी उल्लंघन को समय पर पकड़ा जा सके। त्वरित प्रतिक्रिया। उल्लंघन की स्थिति में त्वरित और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और दोषी देशों या व्यक्तियों को उचित दंड मिले। संविधान और नियमों का पालन। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य देश संस्थागत नियमों और मानकों का पालन करें, जिससे संस्था की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनी रहे। संक्षेप में, प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र मानवाधिकारों की रक्षा और संस्था की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 4. वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता।
इस संस्था की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी देश या समूह का आर्थिक दबाव न हो। वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर जोर दिया जाए। वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता की आवश्यकता इस संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि संस्था का निर्णय लेने की प्रक्रिया बाहरी आर्थिक दबावों से मुक्त हो, जिससे निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष और मानवता के सर्वोत्तम हित में हों। आर्थिक दबाव से मुक्ति। यदि संस्था आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो किसी भी देश या समूह का आर्थिक दबाव उसके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जिससे संस्था की निष्पक्षता और प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करते हैं कि संस्था की वित्तीय गतिविधियां स्पष्ट और न्याय संगत हों, जिससे सभी सदस्य देशों और हितधारकों को विश्वास हो कि संस्था की धनराशि का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए हो रहा है। संक्षेप में, वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता संस्था की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 5. वैश्विक प्रतिनिधित्व। सभी क्षेत्रों और संस्कृतियों का उचित प्रतिनिधित्व हो ताकि संस्था के निर्णय सभी के हितों को समाहित कर सकें। यह सुनिश्चित किया जाए कि छोटे और विकासशील देशों की आवाज भी सुनी जाए। वैश्विक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी के हितों की सुरक्षा। सभी क्षेत्रों और संस्कृतियों का उचित प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि संस्था के निर्णय विश्व के सभी हिस्सों और सांस्कृतिक विविधताओं के हितों को ध्यान में रखते हैं। इससे निर्णय अधिक संतुलित और समावेशी होते हैं। छोटे और विकासशील देशों की आवाज। छोटे और विकासशील देशों की आवाज को सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश अक्सर वैश्विक निर्णयों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को मान्यता देना वैश्विक न्याय और समावेशिता के लिए आवश्यक है। सामूहिक समाधान की दिशा। जब विभिन्न संस्कृतियां और क्षेत्र प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं तो विभिन्न दृष्टिकोणों और समाधान दृष्टिकोणों की समृद्धि होती है, जो वैश्विक समस्याओं का अधिक व्यापक और प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है। संक्षेप में, वैश्विक प्रतिनिधित्व सभी को समान अवसर प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि निर्णय वैश्विक विविधता और समानता के साथ किए जाए। 6. शांति और सुरक्षा की गारंटी। संस्था का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना हो, जिसमें किसी भी देश की प्रभुता का सम्मान हो। सैन्य हस्तक्षेप की बजाय कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया जाए। शांति और सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्थिरता। संस्था का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और अस्थिरता को रोका जा सके। इससे विश्वव्यापी स्थिरता और विकास संभव हो सकेगा। प्रभुता का सम्मान। सभी देशों की प्रभुता का सम्मान करते हुए शांति बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि यह वैश्विक संबंधों में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। सैन्य हस्तक्षेप से तात्कालिक समाधान तो हो सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। कूटनीतिक समाधान। कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देना सैन्य विकल्पों की तुलना में अधिक स्थायी और नैतिक रूप से उचित होता है। यह अन्य देशों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाने में मदद करता है और संघर्षों को हिंसा और विध्वंस के बिना सुलझाने का प्रयास करता है। संक्षेप में, वैश्विक शांति और सुरक्षा की गारंटी करने से हम एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जहां सभी देशों की प्रभुता का सम्मान करते हुए कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान प्राथमिकता में हों। 7. सदस्यता और भागीदारी। सदस्यता सभी वैश्विक नागरिक, सभी देशों और एनजीओज के लिए खुली होनी चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैश्विक नागरिक सदस्य, देश प्रतिनिधि सदस्य और एनजीओ सदस्य को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व और भागीदारी के अवसर मिलने चाहिए। सदस्यता और भागीदारी पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है,
इसे संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। समावेशिता और प्रतिनिधित्व सभी वैश्विक नागरिकों, देशों और एनजीओज की सदस्यता सुनिश्चित करने से संस्था की संरचना में विविधता और समावेशिता आती है। यह हर क्षेत्र और समुदाय की आवाज को सुनने और उनके हितों को मान्यता देने में मदद करता है। गुणवत्ता और प्रभावशीलता। जब वैश्विक नागरिक, देश प्रतिनिधि और एनजीओज को समान अवसर मिलते हैं, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभव शामिल होते हैं। इससे निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी बनते हैं और विभिन्न समस्याओं के समाधान में व्यापकता आती है। पारदर्शिता और विश्वास। बिना भेदभाव के सदस्यता और भागीदारी सुनिश्चित करने से संस्था की पारदर्शिता बढ़ती है। इससे सदस्य देशों और अन्य भागीदारों का विश्वास बढ़ता है और वे संस्था के उद्देश्यों और कार्यों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वैश्विक सहयोग। वैश्विक नागरिक, देश प्रतिनिधि और एनजीओज को शामिल करने से वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। यह सहयोग विभिन्न समस्याओं पर काम करने के लिए नई संभावनाएं और दृष्टिकोण प्रदान करता है। विवाद समाधान और समावेशन। जब विभिन्न पक्षों को भागीदारी का समान अवसर मिलता है, तो विवादों और असमानताओं को हल करने में सहायक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों के विचार और चिंताओं को ध्यान में रखा जाए और समाधान खोजे जाएं। इस प्रकार सदस्यता और भागीदारी की समावेशिता संस्था की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे कि सभी हितधारकों की आवाज सुनी जा सके और अधिक समग्र समाधान प्राप्त किए जा सके। 8. आर्थिक और सामाजिक विकास। संस्था को केवल मानवाधिकारों पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग और संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, इसे संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। सभी समावेशी विकास, मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना वैश्विक समृद्धि के लिए आवश्यक है। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों का समाधान केवल मानवाधिकारों की रक्षा से नहीं होता, बल्कि समग्र विकास और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से होता है। स्थिरता और शांति। आर्थिक और सामाजिक विकास से समाजों में स्थिरता और शांति आती है। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, तो सामाजिक तनाव और संघर्ष कम होते हैं, जिससे वैश्विक शांति को बढ़ावा मिलता है। संसाधनों का प्रभावी उपयोग। वैश्विक सहयोग और संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने से विकासशील और गरीब देशों को आवश्यक सहायता प्राप्त होती है। इससे वैश्विक असमानताओं को कम किया जा सकता है और हर देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। मानवाधिकारों की प्रभावशीलता। आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना मानवाधिकारों की सुरक्षा अधूरी रह सकती है। लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के बिना मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, यह प्रभावी नहीं हो सकती। इस प्रकार आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाने का हिस्सा है, जो वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानवाधिकारों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। 9. संविधान और चार्टर। संस्था के लिए एक स्पष्ट और व्यापक संविधान या चार्टर होना चाहिए, जिसमें मानवाधिकारों, न्याय, शांति और विकास के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। चार्टर में सदस्य देशों के कर्तव्यों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। संविधान और चार्टर मानवाधिकारों, न्याय, शांति और विकास का आधार। एक संस्था के लिए एक स्पष्ट और व्यापक संविधान या चार्टर का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसके उद्देश्यों और कार्यों को सही दिशा मिल सके। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए जा सकते हैं। 1. मानवाधिकारों का संरक्षण। चार्टर में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सदस्यों को मानवाधिकारों की रक्षा और सम्मान करना है। मौलिक अधिकारों की एक सूची, जैसे स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को शामिल किया जाए। 2. न्याय का सिद्धांत।
न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ताकि सभी सदस्यों को समान अवसर और संसाधनों का लाभ मिल सके। न्याय प्रणाली का विवरण, जिसमें न्यायिक प्रक्रियाओं, विवाद समाधान और निष्पक्षता के पहलुओं को शामिल किया जाए। 3. शांति का महत्व। चार्टर में शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने के सिद्धांतों का उल्लेख किया जाए। युद्ध, संघर्ष और हिंसा के खिलाफ नीतियों को निर्धारित किया जाए, साथ ही आपसी संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए। 4. विकास के उद्देश्य। विकास के सिद्धांतों को शामिल किया जाए, जिसमें सतत विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण शामिल हो। सभी सदस्य देशों के लिए विकास के लक्ष्यों और योजनाओं को स्पष्ट किया जाए। 5. सदस्य देशों के कर्तव्य और अधिकार। चार्टर में सदस्य देशों के कर्तव्यों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ताकि सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। यह भी स्पष्ट किया जाए कि किसी सदस्य देश के अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। 6. सहयोग और भागीदारी। संस्थान के भीतर सहयोग और भागीदारी की नीतियों का उल्लेख किया जाए ताकि सदस्य देश एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकें। साझा संसाधनों और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश तय किए जाएं। निष्कर्ष। संविधान या चार्टर के ये तत्व एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं जिससे एक संस्था मानवाधिकारों, न्याय, शांति और विकास के सिद्धांतों के आधार पर कार्य कर सके। इससे न केवल सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन भी संभव होगा। 10. न्यायिक तंत्र। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक तंत्र की स्थापना होनी चाहिए जो मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मामलों में न्याय दिला सके। इस न्यायिक तंत्र का निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होना चाहिए। न्यायिक तंत्र का महत्व। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक तंत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी न्याय की गारंटी देता है। यदि न्यायिक तंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होगा, तो शक्तिशाली देश या समूह इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे अन्य देशों और व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो सकता है। सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी निर्णय सुनिश्चित करने से इस संस्था की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे वैश्विक शांति और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। आदर्श न्यायिक तंत्र के तत्व। स्वतंत्रता। न्यायिक तंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जिसका किसी भी देश, राजनीतिक संगठन या बाहरी प्रभाव से कोई लेना देना न हो। इससे न्यायपालिका अपने निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ले सकेगी। किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त न्यायिक प्रक्रिया सही और संतुलित न्याय की आधारशिला होगी। निष्पक्षता। न्यायिक तंत्र में निष्पक्षता एक अनिवार्य तत्व होनी चाहिए। सभी सदस्य देशों और व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार हो और कोई पक्षपात न हो। न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए एक समान नियमों और प्रक्रियाओं के तहत संचालित होनी चाहिए। विधिक विशेषज्ञता। न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और वैश्विक कानूनी प्रणालियों का गहन ज्ञान होना चाहिए। उन्हें विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों को समझते हुए निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि न्याय के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा सके। पारदर्शिता। न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सभी सदस्य देशों और नागरिकों को विश्वास हो कि न्याय निष्पक्षता और ईमानदारी से किया जा रहा है। फैसलों का सार्वजनिक रूप से विवरण दिया जाना चाहिए और उनकी समीक्षा का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। प्रभावी निष्पादन। न्यायिक तंत्र के निर्णय सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी और अनिवार्य हों। जो देश न्यायिक निर्णय का पालन न करें, उन पर उचित और त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायिक फैसले केवल कागज पर न रहें, बल्कि उनका वास्तविक कार्यान्वयन हो। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान का केंद्र। इस तंत्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना होना चाहिए।
युद्ध और टकरावों से बचते हुए कूटनीतिक और न्यायिक समाधान तलाशने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए। विवादों के समाधान के लिए समझौता, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लिया जाना चाहिए। मानवाधिकारों की सुरक्षा। न्यायिक तंत्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघनों की त्वरित पहचान और समाधान होना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का हनन हो, न्यायिक तंत्र तत्काल और निष्पक्ष न्याय की गारंटी प्रदान करे। इन तत्वों से युक्त न्यायिक तंत्र वैश्विक स्तर पर न्याय, शांति और समरसता को बढ़ावा देगा, साथ ही मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधारशिला प्रदान करेगा। आधारित होनी चाहिए ताकि किसी एक देश का प्रभुत्व न हो। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि निर्णय किसी भी प्रकार से अमानवीय न हो, क्योंकि कभी-कभी बहुमत की राजनीति भी पक्षपात से प्रभावित हो सकती है। लोकतांत्रिक संरचना और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया इस संस्था के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि समान अधिकार और कर्तव्य। लोकतांत्रिक संरचना सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य देशों को समान अधिकार और कर्तव्य मिले, जिससे हर देश की आवाज सुनी जाए और कोई भी देश दूसरों पर हावी न हो। पारदर्शिता। निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया से सुनिश्चित होता है कि सभी निर्णय खुले और स्पष्ट तरीके से लिए जाए, जिससे विश्वास और सहयोग बढ़े। बहुमत आधारित निर्णय। बहुमत आधारित निर्णय लेने की प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि किसी एक देश का प्रभुत्व न हो और निर्णय व्यापक सहमति पर आधारित हो। अमानवीयता से बचाव। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्णय अमानवीय न हो, क्योंकि बहुमत की राजनीति कभी-कभी पक्षपाती हो सकती है। इस तरह के निर्णय मानवाधिकारों और न्याय को प्रभावित कर सकते हैं। संक्षेप में, लोकतांत्रिक संरचना और पारदर्शी, बहुमत आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया इस संस्था को निष्पक्ष, प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाने में सहायक होती है। 2. मानवाधिकारों की प्राथमिकता। मानवाधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा इस संस्था की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें किसी भी देश को विशेषाधिकार न मिले। मानवाधिकारों की प्राथमिकता की आवश्यकता इस संस्था के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोच्च प्राथमिकता, मानवाधिकारों की रक्षा और सुरक्षा इस संस्था के मूलभूत उद्देश्यों में होनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई। मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाओं पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि सभी मामलों की न्याय संगत सुनवाई हो और किसी भी देश को विशेषाधिकार न मिले। समानता और न्याय। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी देशों और व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हों और किसी भी देश या समूह को अन्यायपूर्ण लाभ न मिले। संक्षेप में, मानवाधिकारों की प्राथमिकता इस संस्था को एक विश्वसनीय और न्यायपूर्ण संरचना प्रदान करती है, जो सभी के लिए समान सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करती है। 3. प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र। संस्था के पास प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र हो, जो सदस्य देशों में मानवाधिकारों के पालन की निगरानी कर सके। उल्लंघन की स्थिति में त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र की आवश्यकता इस संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि निगरानी और पारदर्शिता। एक प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों के पालन की सतत निगरानी हो, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी उल्लंघन को समय पर पकड़ा जा सके। त्वरित प्रतिक्रिया। उल्लंघन की स्थिति में त्वरित और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और दोषी देशों या व्यक्तियों को उचित दंड मिले। संविधान और नियमों का पालन। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य देश संस्थागत नियमों और मानकों का पालन करें, जिससे संस्था की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनी रहे। संक्षेप में, प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन तंत्र मानवाधिकारों की रक्षा और संस्था की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 4. वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता। इस संस्था की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए
ताकि किसी भी देश या समूह का आर्थिक दबाव न हो। वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर जोर दिया जाए। वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता की आवश्यकता इस संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि संस्था का निर्णय लेने की प्रक्रिया बाहरी आर्थिक दबावों से मुक्त हो, जिससे निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष और मानवता के सर्वोत्तम हित में हों। आर्थिक दबाव से मुक्ति। यदि संस्था आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो किसी भी देश या समूह का आर्थिक दबाव उसके कार्यों और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जिससे संस्था की निष्पक्षता और प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करते हैं कि संस्था की वित्तीय गतिविधियां स्पष्ट और न्याय संगत हों, जिससे सभी सदस्य देशों और हितधारकों को विश्वास हो कि संस्था की धनराशि का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए हो रहा है। संक्षेप में, वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता संस्था की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। 5. वैश्विक प्रतिनिधित्व। सभी क्षेत्रों और संस्कृतियों का उचित प्रतिनिधित्व हो, ताकि संस्था के निर्णय सभी के हितों को समाहित कर सकें। यह सुनिश्चित किया जाए कि छोटे और विकासशील देशों की आवाज भी सुनी जाए। वैश्विक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी के हितों की सुरक्षा। सभी क्षेत्रों और संस्कृतियों का उचित प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि संस्था के निर्णय विश्व के सभी हिस्सों और सांस्कृतिक विविधताओं के हितों को ध्यान में रखते हैं। इससे निर्णय अधिक संतुलित और समावेशी होते हैं। छोटे और विकासशील देशों की आवाज। छोटे और विकासशील देशों की आवाज को सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश अक्सर वैश्विक निर्णयों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को मान्यता देना वैश्विक न्याय और समावेशिता के लिए आवश्यक है। सामूहिक समाधान की दिशा। जब विभिन्न संस्कृतियां और क्षेत्र प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, तो विभिन्न दृष्टिकोणों और समाधान दृष्टिकोणों की समृद्धि होती है, जो वैश्विक समस्याओं का अधिक व्यापक और प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है। संक्षेप में, वैश्विक प्रतिनिधित्व सभी को समान अवसर प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि निर्णय वैश्विक विविधता और समानता के साथ किए जाए। 6. शांति और सुरक्षा की गारंटी। संस्था का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना हो, जिसमें किसी भी देश की प्रभुता का सम्मान हो। सैन्य हस्तक्षेप की बजाय कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया जाए। शांति और सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्थिरता। संस्था का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और अस्थिरता को रोका जा सके। इससे विश्वव्यापी स्थिरता और विकास संभव हो सकेगा। प्रभुता का सम्मान। सभी देशों की प्रभुता का सम्मान करते हुए शांति बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह वैश्विक संबंधों में समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। सैन्य हस्तक्षेप से तात्कालिक समाधान तो हो सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। कूटनीतिक समाधान। कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देना सैन्य विकल्पों की तुलना में अधिक स्थायी और नैतिक रूप से उचित होता है। यह अन्य देशों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाने में मदद करता है और संघर्षों को हिंसा और विध्वंस के बिना सुलझाने का प्रयास करता है। संक्षेप में, वैश्विक शांति और सुरक्षा की गारंटी करने से हम एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जहां सभी देशों की प्रभुता का सम्मान करते हुए कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान प्राथमिकता में हों।